सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो भाई इसलिए वीडियो को एंड मत करना है। वीडियो के एंड में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अगर आपने मिस कर दिए तो वो आपके बोर्ड में आएंगे, और अब भाई आप मिस कर दोगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन केमिकल इक्वेशन एंड ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। और जो सेकंड क्वेश्चन है, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिएक्शन हमें देना है किसका, सोडियम एंड वाटर का, हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन। और जो थर्ड है वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या रोल होता है केमिकल रिएक्शन में। सेकंड चैप्टर जो है वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें जो है पहला हमें डिफरेंस बताना है एसिड एंड बेस में। और जो सेकंड है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन हमें लिखनी है हाइड्रोलिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसिड एंड बेस का, जो कि 2 नंबर में आता है, वो है व्हाट इज़ द पीएच स्केल। ये भाई लिख के ले लो, ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा। चैप्टर थर्ड जो है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो तो बहुत ईजी है, फेमस क्वेश्चन है, वो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बतानी है। सेकंड जो है हमें रिएक्शन लिखनी है जिंक एंड कॉपर सल्फेट के बीच में। और थर्ड बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में दिखने को मिलेगा, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस। और जो फोर्थ चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो भाई ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें बहुत नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अभी तो 3 है, पर अगर ये 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, पर अगर इससे और भी चाहिए तो कमेंट में मोर लिख देना। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तब तक हम देखते हैं, ये 3 आपके हो गए होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसका भाई नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो हम इसमें पहला क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ द पीरियोडिक टेबल, हमें बताना है पीरियोडिक टेबल क्या होता है। फिर राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जो थर्ड सोडियम क्वेश्चन है वो है हमें डिफरेंस बताना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मेटलोइड एंड ए नॉन मेटल। तो हमें मेटलोइड और नॉन मेटल का डिफरेंस बताना है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर 6 है वो है लाइफ प्रोसेस। तो इसमें हमें बताना है फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सेकंड है राइट द इक्वेशन फॉर हमें फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बतानी है। थर्ड व्हाट इज़ द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ए सेल, हमें माइटोकॉन्ड्रिया का रोल बताना है सेल में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे ग्रीन कलर आता है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है ये, 9 नंबर का आता है आपके बोर्ड के पेपर में। तो भाई इसमें से जो 3 क्वेश्चन है ये कर लेना, और भी आगे नेक्स्ट है उन्हें भी ध्यान से देख लो। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें से जो 3 है ये तो कर लेना। पहला डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉलेंट्री एक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, रोल ऑफ नर्वस सिस्टम इन योर बॉडी। और जो चैप्टर 8 है हाउ टू ऑर्गेनाइज, ये तो भाई ये आपको पता ही होगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एक क्वेश्चन है वो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वो इसमें खैर अभी दिया नहीं, वो यूट्यूब वाले रिमूव कर देते हैं, वो मैं दे नहीं सकता था, यूट्यूब वाले रिमूव कर देंगे। तब तक ये क्वेश्चन देख लो 3, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई फेमस क्वेश्चन है, ये 3 जो आप देख लोगे, अगर ये कर लिया तो आपके इसमें से नंबर कंफर्म है। और जो फोर्थ है वो कर लेना। और जो चैप्टर 9 है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, भाई ये भी तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन। इसमें जो टी वाला है वही बस मेंडल्स लॉ यही है। और जो पहला क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन जीन एंड क्रोमोजोन में है, ये 2 नंबर का आएगा। और राइट अ मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लिखना है। और व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेचुरल सेलेक्शन इन एवोल्यूशन, नेचुरल सेलेक्शन का रोल बताना है एवोल्यूशन में, जैसे डायनासोर वाला जो है क्वेश्चन वो। और चैप्टर 10 है वो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का है, हमें डिफरेंस बताना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में। और जो सेकंड है हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखना है, जो दोनों लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, दोनों वाला लॉ लिखना है। और फिर हमें नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है लेंस का रोल क्या है आपके आँख में, तो ये हमें देखने में मदद करता है अच्छे से। और जो 11 चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल, इसमें जो पहला है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा। सेकंड है राइट द डिफेक्ट ऑफ विजन, ये भाई 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम बनाने को भी आता है, इसका डायग्राम भी ध्यान से देख लेना। और जो थर्ड है व्हाट इज़ द रोल ऑफ रेटिना इन योर आई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेटिना का रोल हमारे आई में क्या है। जो चैप्टर 12 वो इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही लेंदी चैप्टर है, इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं।